हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुकेडिया अकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त एसके गोयल। दोस्तों अभी तक में हमने आप सबको कार्बनिक रसायन हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट 7 तक पढ़ा दिया है, बता दिया आप सबको। अब मैं आप सभी को पार्ट 8 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 7 में हमने आप सबको बताया था हेलो एल्केन के कुछ रासायनिक गुण के बारे में, जैसे कि Ag2O के साथ अभिक्रिया हम लोग देखे थे, AgCN के साथ अभिक्रिया हम लोग देखे थे, KCN के साथ अभिक्रिया हम लोग देखे थे, KSH के साथ अभिक्रिया हम लोग देखे थे, फिर उसके बाद KNO2 के साथ हम लोग अभिक्रिया भी देखे थे। यानी कि टोटल हमने आप सबको हेलो एल्केन के पार्ट 7 में 5 रासायनिक गुण के बारे में आप सबको बता दिया है। अब मैं आप सभी को छठे रासायनिक गुण के बारे में आप सबको मैं बताऊंगा। तो छठा रासायनिक गुण है दोस्तों आपका। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देख सकें। तो छठा रासायनिक गुण दोस्तों आपका आता है एक्शन विद C2H5ONA, यानी कि इसका दोस्तों नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। याद रखेंगे दोस्तों आप सब, सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम होता है C2H5ONA। ठीक है, अच्छे तरीके से आप सब समझिए, कोई हार्ड रिएक्शन नहीं है, एकदम बिल्कुल ही आसान है, बच्चों का है एकदम बिल्कुल। हेलो एल्केन का दोस्तों सूत्र होता है आपका RX। क्या होता है दोस्तों हेलो एल्केन का सूत्र? हेलो एल्केन R हो आपका एल्काइल रेडिकल, X हो आपका हेलोजन। तो एल्काइल और हैलाइड को आप लोग जब मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो वही हो गया हेलो एल्केन। नहीं तो RX इसको आप सब रिएक्शन कराएंगे दोस्तों C2H5ONA के साथ। किसके साथ? C2H5ONA के साथ। तो इसको आप सब उल्टा करके लिखिए दोस्तों आप सब NaO C2H5। तो इसके संदर्भ में दोस्तों ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और दोस्तों ये होगा माइनस। तो देखिए आप सब X वो Na के साथ दोस्तों रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों? NaX। क्या बनाएंगे? NaX। ठीक है, फिर उसके बाद R है तो आप सब R दे दीजिए दोस्तों। फिर देखिए आपका क्या बचा इधर OC2H5। क्या बचा दोस्तों? OC2H5। तो देख सकते हैं आप सब, यानी कि R आपका क्या एल्काइल रेडिकल है। R के मान मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है, हेप्टाइल हो सकता है, ऑक्टाइल, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो जनरली इसको आप सब अभी ईथर बोल दीजिए और आगे क्लास में हम लोग इसको क्लियर करते जाएंगे, अभी तुरंत नीचे। ठीक है, तो अगर आप सब R के जगह पर आप सब अगर CH3 अगर रखें और X के जगह पर, X तो हेलोजन है, आप लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। तो क्लोरीन ही रख करके दोस्तों आप सब देखिए कि CH3 है तो CH3 दे दीजिए, X है तो X के जगह पर Cl दे दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। किसके साथ अभिक्रिया कराना है? तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ। उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? C2H5ONA। तो इसके साथ रिएक्शन करवाइएगा। तो ऐसे आप सबको लिखना होगा NaO C2H5। दोस्तों अब आप सब रिएक्शन करवाइए, CH3 आपका प्लस हुआ, Cl आपका माइनस हुआ, Na आपका प्लस हुआ, C2H5 दोस्तों आपका माइनस हुआ। देख सकते हैं आप सब Cl जो है वो Na के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों? NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। फिर उसके बाद CH3 है तो CH3 दे दीजिए आप सब। उसके बाद दोस्तों देखिए O और C2H5 है, तो क्या लिखेंगे आप सब? OC2H5। दोस्तों इसका नाम क्या होगा हम आप सबको बता रहे हैं तुरंत। दोस्तों CH3 का नाम होता है मिथाइल। क्या होता है दोस्तों? मिथाइल। और C2H5 का नाम होता है दोस्तों इथाइल, और O हुआ आपका ईथर। ठीक है, तो देखिए अल्फाबेट के क्रम में इसको समझना। सबसे पहले तो आप ही सब बताएंगे, पहले M आते हैं, पहले E आते हैं। ABCD में सबसे पहले E आएंगे, उसके बाद M आएंगे। तो इसका नाम आप सब लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। क्या लिखेंगे दोस्तों? इथाइल मिथाइल ईथर। ध्यान से आप सब समझते चलिए, एकदम बिल्कुल ही आसान है। इथाइल मिथाइल
ईथर। ठीक इसी तरह से आप सब R की जगह पर आप सब C2H5 रख सकते हैं, X की जगह पर आप सब ब्रोमीन दे दीजिए। अब रिएक्शन करवाइए आप सब, तो देखेंगे आप सब C2H5 Br NaOC2H5। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप सब समझिए, बिल्कुल ही आसान है। C2H5 प्लस Br माइनस Na प्लस C2H5 माइनस। तो यहां से आप सब देख सकते हैं Br Na के साथ रिएक्शन करने के बाद NaBr बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? NaBr। और आगे देखिए आप सबका क्या बचा, C2H5 बचा दोस्तों, C2H5, उसके बाद दोस्तों बचा OC2H5। ठीक है, OC2H5। दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये भी आपका एथिल है, ये भी आपका एथिल है। एथिल आपका 2 हुआ, कितना हुआ दोस्तों? 2। तो डाई एथिल बीच वाले को ईथर बोल दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आपका डाई एथिल ईथर या डाई एथाइल ईथर। ठीक है, तो ये हुआ आपका छठा रासायनिक गुण। अब हम आप सभी को 7वां रासायनिक गुण बताने वाले हैं। तो बताने से पहले आप सभी एक बार नोट कर लीजिए ताकि आप सबको कोई समस्या ना हो। अब दोस्तों आप सबको हम आगे बताने वाले हैं 7वां रासायनिक गुण के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सब नोट भी कर लिए होंगे। अब आप सभी को हम 7वां रासायनिक गुण के बारे में बताने वाले हैं। तो 7वां रासायनिक गुण आपका ये आएंगे, एक्शन विथ सिल्वर एसीटेट। एक्शन विथ सिल्वर एसीटेट। दोस्तों सिल्वर एसीटेट का सूत्र कैसे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में आप सबको थोड़ा सा पहले समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो सिल्वर एसीटेट का सूत्र हम लोग कैसे लिख पाएंगे, थोड़ा सा अगर हम लोग समझ लेंगे तो कभी ना कभी हम लोग को फिर कभी ना कभी काम में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का सूत्र दोस्तों आपका होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों CH3COOH। क्या होते हैं दोस्तों? CH3COOH। ठीक है, तो इसी एसिटिक अम्ल में से क्या कीजिए आप सब, इस H को जब आप लोग हटा देंगे तो ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल से ये हो गया दोस्तों आपका एसीटेट। क्या होगा दोस्तों? एसीटेट। बात समझ में आया कि नहीं आपको? एसिटिक अम्ल से अगर आप H को हटा देते हैं क्या हो गया वो? एसीटेट। अगर यहाँ पर अगर आप Na लगा दें तो इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, अगर यहाँ पर आप सब सिल्वर लगा दें Ag तो दोस्तों इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर एसीटेट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आया दोस्तों? सिल्वर एसीटेट का सूत्र क्या हुआ दोस्तों? CH3COO Ag। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब भाषा लिख लीजिए। भाषा लिखने के बाद दोस्तों आप सब रिएक्शन को समझेंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों एक और होता है फॉर्मेट भी। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र दोस्तों HCOOH हुआ, और अगर H को दोस्तों अगर आप सब हटा दें तो ये हो गया दोस्तों फॉर्मेट। क्या हुआ दोस्तों? फॉर्मेट। और इसमें अगर Na लगा दे तो हो गया सोडियम फॉर्मेट। अगर आप सब Al लगा दें तो हो गया एल्युमिनियम फॉर्मेट। अगर आप सब जो भी लगाना चाहें वो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा। तो पहले आप सब भाषा लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब रिएक्शन के बाद समझिए आप सब। एल्केन का सूत्र होगा दोस्तों आपका RH, और आपको रिएक्शन करवानी है दोस्तों सिल्वर एसीटेट के साथ। इसका सूत्र होता है CH3COOAG। तो इसको उल्टा करके लिखिए आप सब AgCO COOCH3।
दोस्तों जैसे आप सब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के दौरान आप सब अच्छे तरीके से समझिए आर प्लस एक्स माइनस ए जी प्लस और इधर दोस्तों आपका CH3COO माइनस। तो देख सकते हैं आप सब ये जो x है वो Ag के साथ रिएक्शन करने के बाद दोस्तों क्या बनाएंगे, AgX बनाएंगे, AgX बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका क्या बचा R, उसके बाद दोस्तों इधर क्या बचा COOCH3 दोस्तों इसका नाम होता है आपका दोस्तों ये COOR, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एस्टर है। क्या है दोस्तों, एस्टर, ठीक है। इसके बारे में आप सब और चाहे तो जान सकते हैं, लेकिन अभी आप सब यहीं तक रहने दीजिए और आप सबको फिर बताएंगे हम फिर आगे, ठीक है। अब आप सबका आएगा 8वां रिएक्शन, नोट करते चलिए आप सब। अब दोस्तों आप सबको हम बताएंगे 8वां रिएक्शन के बारे में। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण आप सबका चल रहा है। आठवां रिएक्शन में दोस्तों आपका होगा एक्शन विथ Na, यानी कि उर्ज रिएक्शन। दोस्तों उर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, अच्छे तरीके से आप सब पहले सुन लीजिए इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमआई कर दीजिए आप सब, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये सब दोस्तों। तो इसके बाद आप सबको 3 रिएक्शन के बारे में आप सबको पढ़ना होगा दोस्तों। अभी आप सभी को एक्शन विथ Na यानी कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे हेलो एल्केन को। तो पहले आप सब सुन लीजिए, जब हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जब हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। याद रहेगा आप सबको, एक बार फिर से बोलते हैं हम। वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनने की संपूर्ण क्रिया को ही ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। पहले आप सब भाषा लिखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, हमने आपको लिखा दिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब आप सबको हम इसका रिएक्शन समझाने वाले हैं, आप सब अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। RX दोस्तों आपका हुआ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। और हेलो एल्केन को दोस्तों रिएक्शन करवानी किसके साथ, सोडियम धातु के साथ दोस्तों Na, ठीक है। तो आप सब बैलेंस कर दीजिए दोस्तों, 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद दोस्तों आप सब देखेंगे 2 गो R भी हो गया, 2 गो X भी हो गया, इधर 2 गो Na है। तो ऐसा कीजिए आप सब, ये X को Na के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों आपका 2NaX बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे 2NaX बनेंगे, ठीक है। तो 2 गो तो दोस्तों आपका यहाँ पर R बचा हुआ है ना, 2 गो R, इसका मतलब है R सिंगल बॉन्ड R, यही तो है दोस्तों आपका एल्केन। क्या है एल्केन, और यही ऊर्ज रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। ड्रे ईथर और ऊर्ज रिएक्शन WUR, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप सब if R इक्वल टू आप सब ले सकते हैं CH3 और X इक्वल टू दोस्तों आप सब ले सकते हैं Br, तब देखेंगे आप सब 2CH3 Br
प्लस 2Na ड्रे ईथर ऊर्ज रिएक्शन। दोस्तों दो गो Br है, दो गो Na आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2NaBr 2NaBr। फिर उसके बाद देखिए दो गो CH3 है दोस्तों, अच्छे तरीके से देखिए, दो गो CH3 है तो इसको आप सब ऐसे लिख सकते हैं, 2 से गुना करेंगे, 2 गुना C2 2 गुना H3 है, H6 ना हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हुआ, एल्केन के श्रेणी का है तो क्या बना आपका C2H6 बना, क्या बना, दुगुना हो जाएंगे, CH3 का दुगुना कर दीजिए, क्या हो जाएंगे C2H6। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन। एथेन किसके सदस्य का एक मेंबर है, एल्केन के सदस्य का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर इसी तरह से अगर आप सब R का मान C2H5 ले लेते हैं, अगर X के जगह पर आप सब आयोडीन ले लेते हैं दोस्तों, देखिए आप सबका रिएक्शन क्या बनता है, 2C2H5 H5I 2Na, सेम टू सेम आप सब वही देंगे, ड्रे ईथर देंगे आप सब, ड्रे ईथर एंड ऊर्ज रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन का लोगो भी दिए हुए हम लोग। तो अच्छे तरीके से आप सब ध्यान से देखेंगे तो ये जो आई है, दोगो आई दोगो Na के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बनाएंगे, 2NaI, और दोस्तों आपका क्या बचा, 2 गो C2H5 बचा, 2 से इसको दोस्तों गुना करेंगे, 2 दूनी C4 और 2 से 5 को गुना करेंगे H10 हो जाएंगे। क्या बना दोस्तों आपका C4H10, इसका नाम हुआ दोस्तों ब्यूटेन। और ब्यूटेन यह एल्केन के सदस्य का एक मेंबर है। दोस्तों इस तरह से आपका ऊर्ज रिएक्शन हुआ। ऊर्ज रिएक्शन वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ड्रे ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। अब मैं आप सभी को नंबर रिएक्शन के बारे में बताएंगे, तो अच्छे तरीके से आप सब पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद आप सब अगले रिएक्शन के बारे में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब नोट कर लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप सब इसको नोट कर लीजिए, याद रखिए इसको। हम देखिए 2-3 को एग्जांपल के साथ आप सबको हम समझाए हैं और इसी तरह से आप सब वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप सब स्किप करेंगे तो आप सब समझने में आप सबको तकलीफ होगी, इसलिए आप सब स्किप ना करें, अच्छे तरीके से आप सब वीडियो देखें। और मुझे फुल विश्वास है कि आप सब अच्छे तरीके से देख रहे हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ आप सबसे बातचीत नहीं हो पा रही है, सिर्फ बातचीत भी बहुत जल्द होगा। YouTube में भी लाइव का ऑप्शन आने वाला है। दोस्तों अभी तक हमने आप सबको 8 अभिक्रिया के बारे में बताया, अब मैं आप सबको 9वां अभिक्रिया के बारे में बता रहा हूं, एक्शन विथ Zn, फ्रैंकलिन अभिक्रिया। दोस्तों अभी इससे पहले वाला अभी तुरंत हम आप सबको बताए थे 8 नंबर में एक्शन विथ Na, यानी कि जब हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका एल्केन बनेगा और एल्केन बनने की प्रक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया दोस्तों आप सब कहेंगे। और 9वें नंबर में आप सबको हम बता रहे हैं एक्शन विथ Zn, अगर हेलो एल्केन को Zn के साथ अभिक्रिया अगर आप सब करवाएं तब वो फ्रैंकलिन अभिक्रिया होगा। इसके लिए पहले आप सब भाषा लिख लीजिए, ठीक है। अब आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए और उम्मीद करेंगे आप सबको सभी को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन RX हुआ दोस्तों आपका, और इसको जिंक धातु के साथ दोस्तों आप सब अभिक्रिया करवाएंगे तो Zn 2+ दे दीजिए दोस्तों आपका 2+। अब आप सब रिएक्शन करवाएंगे, इधर 2 जिंक हुआ, इधर X तो आपका एक ही है ना, इधर भी आपको 2 से बैलेंस करना होगा। जब आप सब बैलेंस करेंगे 2 R 2 X और 2 जिंक, तो देखिए रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये R+ X-, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये हो जाएंगे Zn X2 हो जाएंगे दोस्तों, Zn X2 हो जाएंगे और R आपका 2 हो जाएंगे, R
सिंगल बॉन्ड आर, यही दोस्तों आपका है एल्केन। क्या है दोस्तों? एल्केन। इफ R इक्वल टू CH3 एंड X इक्वल टू Br, तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों 2CH3 X की जगह Br रखिए, Zn 2+। तो दोस्तों आप सब यहाँ पर लिख सकते हैं Zn, उसके बाद देखिए Br दोस्तों आपका दोगो है, Br2 एंड CH3 दोगो है आपका, 2 से गुना है यहाँ पर, तो इसको 2 से गुना करेंगे C2H6 हो जाएंगे, C2H6। दोस्तों ये हुआ आपका एथेन, और एथेन एल्केन के सदस्य का ही एक मेंबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा फ्रैंकलिन अभिक्रिया के बारे में, वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी एल्केन हैलाइड को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो एल्केन बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैंकलिन अभिक्रिया बोलेंगे। और एक लास्ट 10वां नंबर का एक लास्ट रासायनिक अभिक्रिया है हेलोएल्केन का। अभी हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक गुण के क्रम में आप सबको लास्ट वाला रासायनिक गुण आप सबको बताया जाएगा। उससे पहले आप सब इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो दोस्तों अभी तक में हमने आपको 9 रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको बताया, जिसमें कि ऊर्जा अभिक्रिया भी हमने आपको बताया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया भी हमने आपको बताया। अब मैं आप सबको एक्शन विद बेंजीन, यानी कि जब हेलोएल्केन को आप बेंजीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें एल्काइल बेंजीन बनेगा। दोस्तों एल्काइल बेंजीन जो बनती है, तो एल्काइल बेंजीन बनने की क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोस्तों याद रखिएगा आप सब, जब हेलोएल्केन को बेंजीन के साथ अभिक्रिया, जब हेलोएल्केन को बेंजीन के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो एल्काइल बेंजीन बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले आप सब भाषा लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा आप सब रिएक्शन को देख लीजिए। बेंजीन का सूत्र दोस्तों आपका होता है C6H6। इसको आप सब हेलोएल्केन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यानी कि HX के साथ दोस्तों आप सब अभिक्रिया करवाएंगे, सॉरी HX नहीं, RX के साथ दोस्तों आप सब अभिक्रिया करवाएंगे। तो अभिक्रिया के दौरान दोस्तों आप सब देख सकते हैं, इसका नाम दोस्तों आपका हुआ बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र देखिए C6H6। तो रिएक्शन अगर आप सब इसको ऐसे करवाएं, थोड़ा सा आप सबको समझने में तकलीफ हुआ, तो इसको तोड़ करके रिएक्शन करवाइए, H5 H। देखिए C6H6 हो गया, तो ये जो H है ये X के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, और दोस्तों आपका बनाएंगे HX। क्या बनाएंगे दोस्तों? HX बनाएंगे, और C6H5R। क्या हुआ दोस्तों? C6H5R। तो इसका नाम हुआ दोस्तों आपका बेंजीन, सॉरी इसका नाम हुआ एल्काइल और बेंजीन। तो दोस्तों दोनों को जोड़ दीजिए, एल्काइल बेंजीन। ठीक इसी तरह से आप सब यहाँ पर R के जगह पर आप सब रख सकते हैं CH3, यानी कि मिथाइल रख सकते हैं, और X की जगह पर आप सब Cl दे दीजिए, या Br भी दे सकते थे, या आयोडीन भी दे सकते थे। तो यहाँ से आप सब देख रहे हैं आप सब की बेंजीन का सूत्र लिखिए C6H6 इंटू R की जगह पर CH3 दे दीजिए आप सब, और X की जगह पर Cl दे दीजिए आप सब। तो यहाँ पर आप सब देखेंगे C6H6, इसको तोड़ करके लिखना है H5 इंटू H प्लस दे दीजिए आप सब। ये दोस्तों हुआ आपका बेंजीन, और ये हुआ आपका हेलोएल्केन। तो आप सब रिएक्शन जब करवाएंगे दोस्तों, सॉरी उत्प्रेरक है आपका यहाँ पर लगा हुआ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आप सब रिएक्शन करवाएंगे, तो ये वाला H, ये वाला Cl आपस में रिएक्ट करके दोस्तों आपका बनाएंगे HCl, और शॉर्ट आपका
शेष चीज आपका क्या बचा, C6H5 और CH3। क्या बचा दोस्तों, C6H5 और CH3। तो CH3 हुआ आपका मिथाइल और ये आपका क्या हुआ दोस्तों, बेंजीन। तो इसका नाम आप सब कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन। ठीक है। तो इस तरह से आप सब R की जगह पर C2H5 भी रख सकते हैं, X की जगह पर आप सब Br ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए और भी आप सब ले सकते हैं। तो अभी तक में हमने आपको कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला अध्याय आप सबका हेलोएल्केन और हेलोएरिन चल रहा था। इसमें आप सबको हम पार्ट 8 तक हमने आपको हेलोएल्केन और हेलोएल्केन के सामान्य रासायनिक गुण के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद पार्ट 9 में हम आप सबको एथाइल ब्रोमाइड शुरू करेंगे, उसके बाद एथाइल क्लोराइड, फिर उसके बाद एथाइल आयोडाइड, तब दोस्तों आपका होगा DDT, तब होगा आपका क्लोरोफॉर्म, तब होगा आपका बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सभी के बारे में आप सबको पढ़ना होगा। और जाते जाते दोस्तों मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आप सभी से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी की सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। तब हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 9 में दोस्तों। आज के लिए यहीं तक और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।